वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो अभी देखेंगे यार तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी। कोई लड्डू पे कुछ बवाल हुआ है इंडिया में यार। वो वीडियो है, देखते हैं। तिरुपति ये मंदिर नहीं देखा था बालाजी, हाँ, तो उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, देखते हैं भाई, प्ले करें। लड्डू का प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद में बीफ टैलो, फिश ऑयल और लार्ड मिला हुआ था। बीफ टैलो दरअसल जानवर की चर्बी होती है जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी जैसा ही दिखता है। इसी तरह टैलो भी सुअर की चर्बी होती है, उसे भी पकाया जाता है और पकाने के बाद जो बच जाता है वो भी घी जैसा लगता है। अब आप फर्ज कीजिए कि इस चर्बी मिले घी से बने प्रसाद को देश भर के लाखों हिंदू भक्तों को खिलाया गया। मतलब जो हिंदू उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता जहां नॉनवेज बनता है, जो हिंदू नवरात्र में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, कुछ तो पूरी जिंदगी भी नहीं खाते, ऐसे आस्थावान हिंदुओं को प्रसाद में अगर गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर खिला दी जाए तो इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत और क्या हो सकती है। किसी ने जोमैटो से वेज खाना भी मंगवाया हो और उसमें नॉनवेज का एक पीस भी निकल आए तो पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। मगर देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकल आई और किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। मैं दावे से कहता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है, अगर उनमें से किसी एक का भी बाल बांका हो जाए ना तो मुझे कह देना, किसी का कुछ नहीं होने वाला। इससे एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत है भी या नहीं। हिंदू मंदिर जा रहा है तो उसे चर्बी मिला प्रसाद खिलाया जा रहा है। वो शोभा यात्रा निकालता है तो जिहादियों की भीड़ उस पर पत्थर बरसा देती है। वो वैष्णो देवी जा रहा है तो उसकी बस पर गोलियां बरसाई जा रही है, उसे मार दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बुला रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। एक नेता राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। हिंदू आज अपने सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर पटाखे नहीं जला पा रहा क्योंकि पटाखे जलाने से धुआं फैलता और उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो हर साल 35 मिलियन टन पराली जलाकर पूरे नॉर्थ इंडिया की सांसें उखाड़ देते हैं। इन सब के बावजूद कुछ जाहिलों को लगता है कि देश में हिंदू कट्टरता बढ़ रही है और बाकी सभी माइनॉरिटीज खतरे में। क्या बात है बेशर्मो, क्या बात है। आपको पूरी दुनिया में बेहयाई और मक्कारी की कहीं ऐसी कोई दूसरी मिसाल दिखे ना तो मेरे को जरूर बताना। फर्ज करिए रमजान के पाक महीने में सरकार ने इफ्तारी का कोई कार्यक्रम रखा, तब उस खाने में पोर्क निकल आए तो उस पर दूसरे समुदाय का क्या रिएक्शन होगा। जिस पार्टी या नेता ने वो प्रोग्राम रखा होगा उसकी क्या हालत होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। मगर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक में ये खुलेआम हो रहा है और किसी की सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उल्टा कुछ लोग शिकायत करने वालों का ही मजाक बना रहे हैं। हालत यह है कि इस मामले पर जब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने 11 दिन के प्रायश्चित पर जाने की घोषणा की तो एक्टर प्रकाश राज को उसमें नौटंकी नजर आई। प्रकाश राज ने ट्विटर पर लिखा है कि आप इस मामले को सेंसेशनल क्यों बनाना चाह रहे हैं। कम ऑन, मतलब स्टेट में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक डिप्टी सीएम लोगों के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और प्रकाश राज जैसों की चिंता यह है इस पर कि इस मामले के बहाने हिंदू फिर एक साथ ना आ जाए। क्या बात है। मतलब जब ऐसे ही लोग हमारे साथ हमारे अंदर रह रहे हैं तो फिर हमें किसी जाकिर नाइक की क्या जरूरत है। सच तो ये है बॉस कि पिछले एक साल में तिरुपति में भक्त लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें लड्डू का जो प्रसाद मिल रहा है उसकी क्वालिटी खराब है। उन्हें डाउट था कि उसमें कुछ गड़बड़ की जा रही है, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर इस साल जून में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सीएम बनते ही वो प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए गुजरात की एक लैब में भेज देते हैं। जांच हो जाती है। जांच में ये पता लगता है कि प्रसाद में जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। खबर सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। और ये सारा घोटाला कैसे हुआ, जब आपको उसकी वजह पता चलेगी ना तो आप अपना और मेरा दोनों का सिर फोड़ लेंगे। दरअसल सालों तक तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पर तिरुपति मंदिर को घी दिया जाता था। मगर साल भर पहले उसने ये कह दिया कि इतनी सब्सिडी पर उसके लिए घी देना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नया सप्लायर ढूंढने के लिए टेंडर निकालेगी। इसमें कुछ कंपनियां 320 रुपए किलो के हिसाब से घी देने के लिए तैयार हो गई। अब आप ही सोचिए, जिस घी का मार्केट वैल्यू कम से कम 500 रुपए किलो है, अगर कोई कंपनी उसे 320 रुपए में देने को तैयार हो रही है तो घी के नाम पर क्या ही दे रही होगी। ये बात एक चौथी फेल बच्चे को भी समझ में आ सकती है, मगर सरकार में बैठे तीसरी फेल हमारे नेताओं को समझ नहीं आ रही। हैरानी ये है कि जिन तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए, जिसे हर साल 1500 करोड़ रुपए तो दान में मिलते हैं, क्या वो मंदिर या उसे चलाने वाली सरकार उस मंदिर के प्रसाद के लिए 500 रुपए किलो घी नहीं खरीद सकती। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि मंदिर को जो मिलावटी घी मिलता रहा उसका इसलिए पता नहीं लग पाया क्योंकि मंदिर के पास मिलावट चेक करने वाली एक भी मशीन नहीं थी, जबकि इस तरह मिलावट चेक करने वाली मशीन 75 लाख रुपए में मिल जाती। अब ये बात भी हैरान करती है कि जिस मंदिर को हर साल 1,500 करोड़ रुपए दान में मिलते हो, क्या वो इतने सालों में 75 लाख की एक मशीन भी अफोर्ड नहीं कर पाई।
ढंग का घी आपको नहीं खरीदना, मिलावट पकड़ने वाली मशीन आप लेकर आ नहीं रहे हो, तो क्या 1500 करोड़ रुपए ले जाकर शार्क टैंक इंडिया में जज बनना है क्या? हेलो, यहां मैं अंडरलाइन कर दूं कि जब मैं मंदिर की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब मंदिर की तरफ से फैसला लेने वाली सरकार से है। लोगों का कहना है कि यह मामला अपने आप में ये प्रूव करता है कि किस तरह सरकारी कंट्रोल में रहने के कारण हिंदू मंदिरों का नुकसान हो रहा है। अगर मंदिर से जुड़े सारे फैसलों का हक भक्तों के पास होता, अगर वो मंदिर को चला रहे होते, तो 2 पैसा बचाने के लिए ऐसा घिनौना काम कभी नहीं होता। इस हादसे के बाद एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई है कि भैया सरकार आखिर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं को क्यों नहीं दे देती? जब इस देश में मस्जिद को चलाने का हक मुसलमानों के पास है, चर्च को मिले पैसे का क्या इस्तेमाल होगा ये ईसाई तय करेंगे। इन मस्जिदों और चर्चों में कौन मौलवी बनेगा, कौन पादरी होगा, जब ये सब कुछ मुस्लिम और ईसाई लोग कर सकते हैं, तो फिर सरकार ने सिर्फ मंदिरों पर ही अपना कब्जा क्यों रखा है? बताओ भैया, आखिर क्या वजह है कि सरकार मंदिरों को बिना सारा दाम का पैसा खुद रख लेती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के हिसाब से सरकार ऐसा नहीं कर सकती। मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, इसीलिए मंदिरों से सर्विस टैक्स भी वसूला जाता है। कई मंदिरों से ऑडिट फीस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पर 5 से 21% तक टैक्स भी लिया जाता है। किसी मंदिर की आमदनी का तो सरकार 65 से 70% तक खुद हथिया लेती है। 1986-2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छीन ली गई। अब इन हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे भी हो चुके हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से किसी को छुड़ा लाना तो बहुत आसान है, मगर भारत में सरकारी जमीन पर एक बार कोई कब्जा हो जाए तो फिर उसे किसी का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। आज देश के सिर्फ 10 राज्यों में 1,10,000 हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तमिलनाडु जैसा स्टेट जहां की सरकार के बड़े लोग हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया तक बोल चुके, उस तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में हिंदुओं के 36,000 से ज्यादा मंदिर और 56 मठ हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में मंदिरों की 4,78,000 एकड़ जमीन भी सरकार के कंट्रोल में। केरल की वामपंथी सरकार जो धर्म को अफीम मानती है, उस वामपंथी सरकार के कंट्रोल में केरल के 3,058 मंदिर हैं। अब मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल होने से होता यह है बॉस कि सरकार ही डिसाइड करती है कि मंदिरों से होने वाली इनकम का उसे करना क्या है। सरकार अपने हिसाब से उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती है। लोगों का कहना है कि अगर इन मंदिरों से होने वाली आमदनी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में या उससे जुड़े विद्यालय बनाने में खर्च किया जाए, तभी तो धर्म का असली भला होगा। बताइए, एक फैक्ट ये भी है कि जहां चर्च और मस्जिद के लिए बने बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड में एक मुस्लिम को भी शामिल किया गया, एक क्रिश्चियन को तिरुपति बोर्ड में भी रखा गया। और सरकारें मंदिरों पर अपना कंट्रोल क्यों नहीं छोड़ना चाहती, इसे समझना भी कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। सरकार को जिस जगह से भी पैसा आता दिखता है, जहां भी वो ताकत पावर देखती है, वहां कब्जा करना चाहती है। इसमें बड़े बड़े मंदिरों की आमदनी तो इतनी है कि वो अपने स्टेट की किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा कमाते हैं, इसलिए सरकार उन पर कंट्रोल कैसे छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। मगर हैरानी यह है कि जो बीजेपी हिंदुओं की इतनी बात करती है, उसने भी पिछले 10 सालों में हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है। लोग सवाल पूछते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में लाने के लिए 1959 में एक लेजिस्लेशन लाई थी, तो क्या बीजेपी सरकार संशोधन विधेयक लाकर इसे ओवरटर्न नहीं कर सकती क्या? बताइए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार के कब्जे की कोई जरूरत ही नहीं है और ऐसे कब्जे सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के चिदम्बरम के नटराज मंदिर को सरकारी कंट्रोल से निकालने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबड़े ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि सरकारी अफसरों को मंदिर को चलाने की जरूरत क्या है। उस वक्त कोर्ट ने तमिलनाडु का एग्जाम्पल देकर क्लियरली ये बोला था कि वहां के मंदिरों से देवी देवताओं की इतनी अनमोल मूर्तियां इसलिए चोरी हुई क्योंकि मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल। अगर मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट और उसका हक भक्तों के पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये बात किसी के भी समझ से परे है कि आखिर गवर्नमेंट का ये काम तो नहीं है ना भैया कि वो अपने सारे काम धाम छोड़कर ये बताने लगे कि किस बड़े मंदिर में कौन सा पंडित होगा, कितने बजे वहां पूजा होगी, किसको कितनी सैलरी मिलेगी। अरे भैया, धर्म का मामला है, धार्मिक लोगों को चलाने दो। अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो राजनेताओं को भी धर्म में नहीं घुसना चाहिए। सिंपल। ये सच में यार कभी कभी समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का इकलौता घर होने के बावजूद भारत में हिंदुओं की हालत अगर ये है तो फिर हम और किसी से क्या उम्मीद करेंगे? अब दुबई का शेख आकर तो हमारी मदद करेगा नहीं। हेलो, काशी से लेकर मथुरा तक जहां मंदिर होने के साफ सबूत मिले हैं वो हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ले ही नहीं पा रहे। हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। रामनवमी से लेकर गणेश चतुर्थी तक एक एक धार्मिक शोभा यात्रा आप अपने ही देश में बिना पत्थरबाजी के नहीं निकाल सकते। आपके अपने ही नेता आपके धर्म को जातियों के नाम पर बांटने में लगातार लगे हुए हैं।
आपके अपने ही नेता अपने ही धर्म को गालियां दे रहे हैं, आपको अपने ही मंदिरों में शुद्ध प्रसाद तक नहीं खाने को मिल रहा है। दूसरे धर्म के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करके उन्हें अपने साथ लाना तो दूर, आप तो अपनी बच्चियों को जिहादियों से भी नहीं बचा पा रहे। और इन सब के बावजूद नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि हिंदू तो पूरे भारत में घूम घूम कर हिंसा कर रहा है। अरे भाई कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो चलेगा, हिंदुओं को हिंसक तो मत बनाओ, क्योंकि हिंदू तो बेचारा होने के अलावा कुछ है ही नहीं, और उसे किसी और ने नहीं, इस देश के सिस्टम ने बेचारा बना रखा है। जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की बात सामने आई है ना दोस्तों, लोग इसका कंपैरिजन 1857 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों की तरफ से कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिलाने से कर रहे हैं। जैसे उस वक्त उन्होंने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर लोगों को बंदूकों से दूर रखा था, आज के हमारे जयचंदों ने प्रसादों में चर्बी मिलाया है और देश के हिंदुओं को मंदिरों से दूर करना वो चाह रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बात कोरी बकवास है तो उससे बड़ा मासूम और भोला कोई है ही नहीं। बाकी आपकी हिंदुओं की इस बेचारगी पर कोई अगर राय है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके हिसाब से जिस किसी ने भी प्रसाद में चर्बी मिलाने की हरकत की है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। इसके अलावा वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे जरूर शेयर करना, अपने हर एक दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। बिल्कुल भाई, ये तो गलत है यार, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनका जिस चीज़ में यकीन है यार उसमें तो ऐसे घोटाला ना करें, चीटिंग है ये तो। वो बेचारे इतना यकीन रखते हैं, आस्था रखते हैं, आते हैं अपने मंदिर में और वहाँ पे यार उनको इससे प्रसाद मिलता है जिस चीज़ से वो सख्त नफरत करते हैं। वो नॉन वेज खाते ही नहीं है। वो भाई बोल रहा है जहाँ नॉन वेज पकता भी है उस जगह पे ही नहीं जाते। तो यहाँ जिस चीज़ में उनका यकीन है वो उनको मिलावट वाली मिल रही है, और ये तो बड़ा ही यार जुल्म है, ये सरासर नाइंसाफ़ी, ये गलत है हिंदू भाइयों के साथ यार। हम उनके साथ हैं यार। वो बेचारे मतलब बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ हिंदू हुक्मरान है और वहाँ पर ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है यार। और ख़ासकर ये बीजेपी को भी तनकीद कर रहे थे कि बीजेपी भी क्या कर रही है, मोदी जी की पार्टी है यार। हम तो वैसे बोलते हैं मोदी जी बड़ा ख्याल रखते हैं, बट इस मामले में मोदी जी थोड़ा चूक गए यार। अपने हिंदू भाइयों के लिए वो थोड़ा सोचें यार। मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन मंदिर में जो इनकम आ रही है उसका भी गवर्नमेंट ले रही है 65% 70%। भाई हमें तो लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि सारा पैसा चैरिटी में जाता है, वहाँ पे ये बनते हैं, लेकिन भाई ने तो एक्सपोज कर दिया भाई कुछ नहीं बनता, सारा लूट लेते हैं यार। और जो मंत्री होते हैं वो भी इनकर मतलब हिंदू धर्म पर ही वो गलत सलत बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म ऐसा है, और उनके बड़े बड़े भगवानों को भी वो कुछ गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ये जो भाई बोल रहा है ना ये सही है, और जिसने भी ये हरकत की है ना उसको सख्त से सख्त सजा दे यार। ये गलत हो गया है इनके साथ भी। बिल्कुल सही बात है यार। ये तो अफसोस की बात है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज है फिर भी ये ऐसा काम हो रहा है। भाई चर्बी मिला रहे हैं, कोई प्रसाद है कोई लड्डू है, भाई उसमें यार इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों के साथ ना, उनके धर्म के साथ खेल रहे हैं। ये उनके ही लीडर है भाई, वो ही ऐसा काम करते हैं। मंदिर के जो पंडित है उनको नहीं पता है क्या भाई ये कैसे बनता है, ये चेकिंग नहीं करते क्या भाई? वो कहते हैं मशीन भी मिलती है, इतने सारे 1500 करोड़ सालाना इनकी इनकम होती है, फिर भी मशीन नहीं लेते यार। हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। अंदर बड़ा मुझे झटका लग गया है, मैं दंग रह गया हूँ आज ये सुनकर पाते ना। इतना बजट भी इनका बड़ा है, हमारा तो मुंह खुल जाता है जब भी हम सुनते हैं भाई साहब इतना बड़ा बजट, और ये गवर्नमेंट कहती है ये भी हमारा टैक्स है, इधर भी लगाओ इधर टैक्स। बड़ा मुझे आज अफसोस है यार। आज की जो खबर थी बड़ी अफसोसनाक थी हमारे लिए, तो दुख की बात है। हिंदू भाइयों को ना वो भी उन्हीं के पंडित है ना, प्रसाद के नाम पर है ना, वो भी गोश्त खिला रहे हैं भाई लड्डू में मिलाकर। वो भी मेरे ख्याल में आज का नहीं है, वो सालों से मेरे ख्याल में चलता आ रहा होगा, किसी ने पकड़ा होगा, अभी शो हो गया होगा। इनके साथ तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी हो गई है। उन्हीं के आदमी करे तो और तो दोष नहीं है, अगर किसी और धर्म का होता तो फिर तो भाई उसको तो निपटा डाल दे। अभी खुद का ही धर्म पर बात आई है तो भाई तो आज तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। इतने बड़े बड़े लीडर है, भगवानों को गलत बोल रहे हैं यार, उनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। अपने जो रिलीजन है ना उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। बाकी यार नरेंद्र मोदी जी पर यार टारगेट चल रहा था, उनकी पार्टी है ना वहाँ पर यार, उसको तो एक्शन लेना चाहिए। और जो बिजनेस कर रहे हैं ना ये मंदिरों के नाम पर 1500 करोड़, भाई इतने सारे मंदिर है वहाँ पर हिंदुस्तान में, बहुत सारे पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट है ना उसको भी खा जाती है। आज तो यार हिंदू भाइयों पे यार दुख हो रहा है मुझे। प्रसाद के नाम पर दूर कर रहे हैं ना मंदिर, प्रसाद के नाम पर उसको ही गोश्त खिला रहे हैं यार। बड़ी बात आज भाई साहब ने हमें बताई है, क्योंकि यार सुअर का गोश्त देखो ना, हम मुसलमान जो है ना उनके लिए तो ये हराम है ना सुअर का गोश्त। सुअर ये बदशक्ल है इस भैंचोद की, सुअर की ऐसी डरावनी शक्ल है उसकी, हरामी की। गंदा जानवर है। हाँ, उसका नाम ही इतना गंदा है सुअर, और उसकी
चर्बी जो है जिससे तेल बनाते हैं, घी बनाते हैं, वो जो है ना हिंदू भाइयों के प्रसाद में, जो मंदिरों से प्रसाद आता है, उस प्रसाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज ये हमें पता चला है, ये बड़ी अफसोस बात है और ख़तरनाक बात आपने बताई है। ये बात नहीं है कि हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू है, जो है हिंदुओं को ये खिला रहे हैं। हमें बहुत अफसोस है इस बात का, क्योंकि यार हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसान तो है ना। उनको ये ऐसी चीज़ खिला रहे हो आप कहाँ हो? आपके सियासतदान कहाँ है वो जो बड़ी बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो उस हल्के के इलाके के। मैं किसी एक को तनकीद करना चाहता हूँ जो इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग वो सब कुछ कर रहे हैं। बाकी लोगों को मेरा मकसद नहीं है कि टारगेट करना, हमारा ये मकसद है कि वो उन कुत्तों को ये शर्मनाक बात क्यों नहीं समझ में आती है कि इंसानों को यार सुअर का ये चर्बी का तेल आप खिला रहे हो बना के। यार फिर आपका धर्म कहाँ गया? इतनी आप दावाएं करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म इतना है, हम इतने जो मजबूत है, हम जो है ऐसे हैं, फिर आप कहाँ हो? अगर आपको गुस्सा आए ना, आने दो, लेकिन मुझे हकीकत बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत करता हूँ खुद। बात यह है कि इस पे जो है ना हमें बहुत अफसोस है, हम मजबूत करना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है ना बीजेपी सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? बाकी बातों पे तो आप भाषण देते हो, अब इस वक्त आप कहाँ हो? इतने करोड़ों जो लोग हैं वो ये जो है ना प्रसाद खा रहे हैं, कोई एक नहीं खा रहा है। 1500 करोड़ जो बजट है ना, वो कोई 1 रुपए की बात नहीं है, ये सरकार ले रही है, इस पे जो है ना टैक्स ले रही है। तो ये यार बहुत अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है। यार हम जो है ना मुस्लिम, हम इतना अफसोस कर रहे थे, आप खुद क्या कर रहे हो? क्या झक मार रहे हो? यार ऐसे नहीं है ना, आपके बच्चों के लिए नुकसान है ये बात, आप लोगों के लिए ये नुकसान का बात है। यार वो गाय माता तो दूसरी जो गाय है उसकी चर्बी, हाँ ठीक है, वो हलाल जानवर है। ये तो यार ये तो सुअर का हराम है बहन चोद यार, गाय हमारे हलाल उनके नहीं है ना। तो यार ये बड़ी अफसोस की बात है, इस पे हम क्या कहें आपको? आप खुद ही जो है ना चुप बैठे हुए, तो हम क्या करें यार? सही बात। आप खुद अपने आप में बदलाव ही नहीं लाना चाहते, क्योंकि जो नीचे की सरकार है ना, ये मेरे ख्याल से तो वो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद खा रहे हैं ये पैसा। चलो ठीक है यार, 1500 करोड़ या 2000 करोड़ 2500 करोड़ जो भी है मंदिर से आ रही है बजट, उसी से जो है ना 65 जो है % या 70% जो है वो कमीशन ले रहे हैं, यानी टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। भाई ठीक है, गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन ये जिम्मेवारी तो फिर गवर्नमेंट की हुई ना। गवर्नमेंट क्या झक मार रही है वहां की? इसमें जो है ना इन्वॉल्व है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे सजा बिल्कुल। और ये पैसा बोलता है, एक सुना ना सॉन्ग, ये पैसा बोलता है नहीं, ये गरीब दोस्त का ये भाई वो भी बड़ा सॉन्ग था। तो आज इसकी मिसाल हमें यहाँ पे मिल गई कि पैसा बोलता है और हर कोई मिला हुआ है, छोटे से लेके बड़े तक, मंत्री पंडित सब, बस जो भी गद्दार होगा वो ऐसे काम करता होगा। और मुझे तो लगता है अभी हमने रिसेंटली वीडियो देखी ना अमेरिका के बारे में कि वो साजिश करता है, मोदी जी को गिराने की यही साजिश होगी। वो भक्तों को भड़काएगा, भाई गवर्नमेंट देखो आपको क्या खिला रही है, हटाओ गवर्नमेंट को, ये इशू भी उठ सकता है भाई। अमेरिका को भाई कुछ कम ना समझो, वो ऐसी साजिश निकाल रहा है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। भाई ये वीडियो बड़ी यार हमारे लिए अफसोसनाक है, हम मुसलमान होकर इस चीज़ का कंडेम करते हैं, ऐसा ना हो कभी भी, किसी के साथ भी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।